Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture today is number 2nd, which is from the chapter 6, application of derivative of class 12. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 2. आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट 1 को, एग्जांपल्स ऑफ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ कमोडिटीज. कल हमने एग्जांपल्स की थी 6th एग्जांपल, आज हम उसके आगे की एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start students our lecture today. Firstly I will discuss the example number 7. देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन. ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे. आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए, और 4 मार्क्स के अंदर भी बाय चांस आ सकते हैं. वैसे 1 और 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी. द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. कहता फाइंड द रेट ऑफ चेंज इज सरफेस एरिया. आपने रेट ऑफ चेंज किसका करना है? सरफेस एरिया का एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस 5 सेंटीमीटर. जब उसकी रेडियस की वैल्यू क्या पुट करोगे 5 सेंटीमीटर, तब उसका एरिया कितना आएगा. आपको वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून की वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है. तो इट इज गिवन दैट ये दिया हुआ है. लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट कैपिटल बी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून दिया हुआ है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेरिकल बैलून मतलब होता है स्फेयर, आपको गिवन दिया हुआ है कि लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, और रेडियस को हम लेट कर लेते हैं आर है. तो देयरफॉर आपको गिवन दिया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है. तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम किसका? वॉल्यूम का. कितना दिया हुआ है? इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब. तो मतलब 25 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया हुआ है. मीन्स डीवी बाई डी टी किसके इक्वल है? 25 के इक्वल गिवन है. तो ये फॉर गिवन कंडीशन, ये गिवन है आपके पास. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आपके पास देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. ये आपने 9th 10th के अंदर आपने फार्मूले किए थे कि सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ये सब फार्मूलेज आप यहाँ पे यूज होने हैं. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब इसके अंदर आपने करना है डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टी. जब डिफरेंशिएट करोगे रिस्पेक्ट टू टी तो डीवी बाई डी टी किसकी इक्वल आएगा? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएट करोगे रिस्पेक्ट टू टी तो ये बनेगा 3r स्क्वायर, फिर r का रिस्पेक्ट टू टी डी आर बाई डी टी. ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया? v का डिफरेंशिएट करा रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई डी टी 4/3 पाई ये कांस्टेंट था, ये तो ऐसा कैसे रखा. r क्यूब का डेरिवेटिव लिया रिस्पेक्ट टू t, तो पावर 3 आ गया, एक पावर कम, फिर अगेन r का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो डी आर बाई डी टी. आपको गिवन है कि dv बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 25. मैं यहां पुट करता हूं तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी? 25 इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू में 3r स्क्वायर, इंटू में 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी. अब यहां से आप क्या करोगे? डी आर बाई डी टी की वैल्यू को फाइंड कर लोगे. ये 3 से 3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? कैंसल. तो देयरफॉर डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी आपके पास, देयरफॉर डी आर बाई डी टी किसकी इक्वल हो जाएगा? 25 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर. ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? डी आर बाई डी टी की. इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास आ गया कि वॉल्यूम के अंदर कि वॉल्यूम दिया हुआ था कि इंक्रीज हो रहा है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब के हिसाब से, और आपने रेट ऑफ चेंज करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? देखेंगे. नाउ लेट कर लेते हैं. नाउ लेट कैपिटल एस, कैपिटल एस को डिनोट कर लेते हैं कि ये सरफेस एरिया है, कि लेट एस बी सरफेस एरिया, लेट एस बी दी सरफेस एरिया ऑफ द बैलून. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ बैलून स्फीयर क्या होता है?
तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। अब इसका रेट ऑफ चेंज करना है आपने, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज करेंगे। नाउ रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको लिखेंगे, सरफेस एरिया आपके पास ये है, रेट चेंज करना है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds/dt। s की वैल्यू जो आपके पास 4πr², इधर पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव करना है रिस्पेक्ट टू t, 4πr²। इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो 4π तो कांस्टेंट है, r² का डेरिवेटिव करोगे, r² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2r। फिर अगेन r का डेरिवेटिव करेंगे, dr/dt। dr/dt की वैल्यू आपने फाइंड की थी, क्या फाइंड की थी, 25/4πr²। ये जो वैल्यू है 25/4πr², ये मैं वैल्यू को पुट करूंगा यहां पे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 4π2r इंटू में इसकी वैल्यू आपके पास आई थी 25/4πr²। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, इस r से ये r कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 2 50, और नीचे आपके पास बच गया सिंगल r, तो 50/r आपके पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था स्टूडेंट्स, कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है, इधर पुट कर देंगे, पुट r इक्वल टू 5, पुट r इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया किसकी इक्वल आ जाएगा, 50/5। इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, कहते दी वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। स्फेरिकल बैलून मतलब स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, 4/3πr³। कहता है ये वॉल्यूम है स्फीयर का, वो इंक्रीज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट, सेकंड के, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट। तो dv/dt आपको गिवन दिया हुआ है 25 के इक्वल, तो आपके पास वॉल्यूम गिवन था 4/3πr³। तो सबसे पहले मैंने इसका डिफरेंशिएट किया ऑन बोथ साइड रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt इज इक्वल टू 4/3π कांस्टेंट वैल्यू है, r³ का डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू t, तो r³ का डिफरेंशिएट करा 3r², फिर अगेन r का करेंगे तो dr/dt। dr/dt की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन से, dv/dt की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है 25। ये जो dv/dt की वैल्यू है वो मैंने 25 को पुट किया, फिर इसको मैंने सोल्व करते हुए dr/dt की वैल्यू को फाइंड किया, जो आपके पास आया 25/4πr²। ये dr/dt की वैल्यू आ गई। अब आपने करना क्या है, क्वेश्चन में आपने पूछा क्या है, कहते फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। आपने रेट ऑफ चेंज करना किसका, सरफेस एरिया का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr², तो सरफेस एरिया का फार्मूला है 4πr²। अब इसका रेट ऑफ चेंज करना है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds/dt, तो s की वैल्यू को मैंने पुट किया, इसका मैंने डिफरेंशिएट किया, तो आगे बनेगा 4π कांस्टेंट का, r² का डेरिवेटिव करेंगे 2r, r का गेन डेरिवेटिव dr/dt, dr/dt की वैल्यू को पुट किया, तो आपके पास आंसर आया 50/r। अब r की वैल्यू 5 दी हुई थी, r की वैल्यू को 5 पुट किया, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। ये था एग्जांपल नंबर 7 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, 8th नंबर एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट 8th नंबर एग्जांपल सॉल्यूशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। कहते हैं द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। कहते हैं जो x रेक्टेंगल की जो लेंथ है x वो डिक्रीज हो रही है किस रेट पे, 5 सेंटीमीटर पे, एंड विड्थ मतलब उसकी जो ब्रेथ है वो y है, वो इंक्रीज हो रही है कितनी सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे। मतलब लेंथ डिक्रीज हो रही है और जो ब्रेथ है वो y वो इंक्रीज हो रही है, तो इस लिख देते हैं सिंस द लेंथ x इज डिक्रीजिंग। ये आपने को गिवन दिया हुआ है कि लेंथ जो डिक्रीजिंग है एंड जो विड्थ है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है, द विड्थ y इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट चेंज कर रहा है,
तो इस मीन्स देयरफॉर dx बाई dt आपको गिवन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है, डी इसका मतलब माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है बेटे, ये आपको गिवन दिया हुआ है। एंड और y जो है इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब dy बाई dt कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके बेटे, ये आपको क्लियर होगी लाइन। द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है x वो डिक्रीज होती है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, तो मतलब dx बाई dt इक्वल दिया है -5, और लेंथ जो है ब्रेथ y इंक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो dy बाई dt दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। when x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया हुआ है। कहता फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, आपने रेट ऑफ चेंज करना है किसका, पेरीमीटर का। तो सबसे पहला पार्ट करा रहा हूं, ए पार्ट द पेरीमीटर, पेरीमीटर को हमको नोट कर लेते हैं कि p से p की इक्वल है द पेरीमीटर p ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का बेटे, रेक्टेंगल इज गिवन बाय, पेरीमीटर का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास x है तो बनेगा, और ब्रेथ आपके पास y है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो आपके पास p की वैल्यू आपके पास आ गई कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा dp बाई dt किसकी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू में x रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx बाई dt प्लस y का रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dv बाई dt। dx और dvt की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है, ये दोनों -5 और माइनस प्लस का 4, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। dx बाई dt की वैल्यू -5 है और dv बाई dt की वैल्यू प्लस का 4 है, तो -5 प्लस 4 1, तो 2 इंटू 1 2। ठीक है स्टूडेंट, माइनस का 2 आएगा तो ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो पेरीमीटर जो चेंज हो रहा है वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब आपने निकालना क्या है सेकंड पार्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप रेट ऑफ चेंज करना है, तो नाउ सेकंड पार्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लेट कर लेते हैं द एरिया, कैपिटल ए लेट कर लेते हैं, बी द रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, इज गिवन बाय, लेट एरिया बी द रेक्टेंगल इज गिवन बाय, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है एल इंटू बी। तो एल आपके पास क्या है एक्स है और ब्रेथ है आपके पास क्या है वाई है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए बाई डी टी। देखिए यू इंटू वी मेथड लगेगा, एक्स ऐसा कैसी, वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी टी, फिर प्लस वाई ऐसा कैसी, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने डी बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू को पुट करेंगे, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आएगी एक्स इंटू में, देखो बेटे डी बाई डी टी की वैल्यू 4 है और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू माइनस का 5 है, ये दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो डी वी बाई डी टी आपके पास कितना है 4 प्लस वाई आपके पास कितना है माइनस का 5। ठीक है सुन, आपने को एक्स और वाई की वैल्यू भी गिवन दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन दी हुई है कि एक्स 8 सेंटीमीटर है और वाई 6 सेंटीमीटर है, ये दोनों की वैल्यू को भी हम यहाँ पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू को 8 सेंटीमीटर और ये आपके पास 4 दिया हुआ है, और वाई की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32 माइनस का 30, तो ये आपका आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये आपके पास क्या गया आंसर। एक बार रिपीट करा रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल नंबर 8 में दिया हुआ था कि द लेंथ एक्स रेक्टेंगल डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर, कि लेंथ एक्स जो है डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, तो मतलब डी एक्स बाई डी टी गिवन दिया हुआ -5, और जो विड्थ है वाई इंक्रीज होती है 4 सेंटीमीटर में, तो मतलब डी बाई डी टी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और एक्स वैल्यू 8 है वाई की वैल्यू 6 है। तो पेरीमीटर का फार्मूला चेंज करना था रेट ऑफ चेंज, तो पेरीमीटर अपने पास फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, रेक्टेंगल का फार्मूला होता है पेरीमीटर का 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ से डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास आने का 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी, दोनों की वैल्यू को पुट किया। यहाँ पे आपके पास एक्स था ही नहीं ना वाई था, तो सिर्फ दो वैल्यू थी, वैल्यू पुट करते हुए आपके पास आंसर आ गया। अब आपने चेंज करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है एल इंटू बी, मतलब एक्स इंटू वाई। अब इधर u इंटू वी मेथड लगेगा,
तो x ऐसे कैसी y का डेरिवेटिव, फिर y ऐसे कैसी x का डेरिवेटिव। तब इन दोनों सभी की वैल्यू को मैंने पुट किया और आपके पास जो सोल्व करने पर जो आंसर बनेगा वो आपके पास आ जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये था एग्जांपल नंबर 8 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल करते हैं। ये वाला, ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। सॉल्यूशन देखो कहता है दी टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी। मान लीजिए एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं, ये आपके पास मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटे, ए बी सी। जो ये बेस है वो फिक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बी। इसको ये बी सेंटीमीटर दिया, ए बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए सी के इक्वल। लेट कर लेते हैं ए बी और ए सी जो है वो एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है बेटे। इसको हम लेट कर लेंगे कि ये एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है बेटे। आगे क्वेश्चन बढ़ो, कहते हैं कि टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहता हाउ फास्ट इज द एरिया। आपको ने एरिया करना है, कहते डिक्रीज व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट ए बी सी बी एन आइसोलेस ट्रायंगल, ठीक है बेटे, इन विच आपको क्या क्या गिवन है, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है बेटे। एंड बी सी की जो वैल्यू है वो बी है। तो फ्रॉम ए, अब एक क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे ए से ए एल परपेंडिकुलर बी सी। यहां से मैंने एक पॉइंट लिया ए एल जो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटे। तो मैं यहां से कर रहा हूं फ्रॉम ए से हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर बी सी, सो दैट अगर ए एल परपेंडिकुलर बी सी है, ये पूरी लेंथ बी है, तो बी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b/2, और एल सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, b/2। तो सो दैट बी एल आपके पास वैल्यू हो जाएगी b/2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनी ए एल बी, मैं इसको लेके चल रहा हूं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एल बी, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एल बी, आपको फार्मूला पता है कि एच स्क्र इक्वल टू टी स्क्र प्लस बी स्क्र। इसमें एच की जो वैल्यू है वो आपके पास ए बी है, परपेंडिकुलर ए एल है, और बेस आपके पास बी एल है। तो ए बी का स्क्र इक्वल टू ए एल स्क्र प्लस बी एल स्क्र, ए बी का स्क्र इक्वल टू ए एल स्क्र प्लस बी एल स्क्र। ए बी अपने पास एक्स सेंटीमीटर है, ए एल आपको पता नहीं है कितना है, और बी एल की वैल्यू अपने अभी निकाली है b/2 का स्क्वायर। यहां से ए एल की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए एल स्क्वायर। तो ए एल स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है बेटे। या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ये ए एल की वैल्यू आ गई। मतलब आपके पास एल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की ए एल की, वो आपके पास कितनी आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज किसका करना है, एरिया का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको मैं लेके चलूंगा। नाउ लेट कर लेते हैं कि लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है बेटे। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है सुन। 1/2 बेस आपके पास क्या था, बी एल, बेस आपके पास है बी सी, और हाइट आपके पास क्या है, ए एल। तो आप लिखोगे 1/2 बी सी इंटू ए एल। अभी बी सी की वैल्यू भी पता है आपको, और आपको ए एल की वैल्यू भी पता है। तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी 1/2, बी सी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी है, और ए एल की वैल्यू ये वाली है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब इस मीन्स तो आपके पास डेल्टा की जो वैल्यू आएगी, तो नाउ डेल्टा इक्वल टू आपके पास बना b/2, आपके पास बना b/2 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2,
एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 के फॉर्म में लिख दिया। अब ये डेल्टा आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने क्या करना है, इसका रेट चेंज करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग, आपने डिक्रीजिंग के अंदर वैल्यू दिखानी है कि इसका एरिया कितने परसेंट पे डिक्रीज हो रहा है, वो आपने फाइंड करना है। तो हमने डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका करेंगे तो b/2 कांस्टेंट है। अभी देखो इधर क्या करेंगे, पावर आके एक पावर कम करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1/2। फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, किसका करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 का। ओके बेटे, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी b/2 1/2, ये इसको पावर को नीचे ले आएंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू में एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे डी टी आएगा डी बाई डी टी, तो एक्स के अगर रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो 2x, फिर x का गेन डायरेक्टिव डी एक्स बाई डी टी माइनस 20 के बाय 4 का डायरेक्टिव करोगे आपके पास क्या आएगा 0। ठीक है बेटे, अब इसको सोल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है कि dx बाई डी टी की वैल्यू, देखो बेटे आपको यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहते हैं डू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर गिवन कंडीशन आपको क्या गिवन दिया हुआ है कि देयरफॉर कि dx बाई dt की जो दो इक्वल साइड्स हैं वो आपने क्या लेट करी है x, तो वो डिक्रीज हो रहा है कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर पे, तो मतलब माइनस का 3। ये आपको गिवन दिया हुआ है कि dx बाई dt किसके इक्वल है -3। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास देखो क्या बनेगा b/2 इंटू में 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू में 2 इंटू एक्स इंटू में माइनस का 3। ठीक है बेटे, ये 2 से 2 क्या आ जाएगा सुन कैंसल, तो आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी देखो माइनस का 3b एक्स अपॉन में 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई है डी डेल्टा बाय डी टी। ठीक है सुन, अब आप लोगों को दिया हुआ है देखो क्वेश्चन के अंदर कहता है व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, मतलब दो इक्वल जो साइड्स थी वो बेस के इक्वल है, मतलब x इक्वल टू बी। आपको ये भी गिवन दिया हुआ है कि x किसके इक्वल है b के इक्वल हो, तब आपके पास क्या बनेगी वैल्यू, आपके पास ये चीज बन गई। अब आपने करना क्या है x इज इक्वल टू यहाँ b पुट कर दोगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू b, इसमें जब b पुट करोगे तो d डेल्टा बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, इधर x की b पुट करो तो बनेगा माइनस का 3b स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। इसको सोल्व करेंगे माइनस का 3b स्क्वायर अपॉन 2, ये बनेगा 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, तो ये बनेगा माइनस का 3b स्क्वायर बाई 2, 3b स्क्वायर बनेगा इधर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये बनेगा 2/4, तो ये बनेगा √3b, तो ये 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसल, तो ये √3 से ये 3 हो जाएगा √3 बनेगा, b से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का √3b। तो इस मीन्स आपने डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाना था तो माइनस के अंदर ये इसका आंसर आया है, तो लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिक्रीज कितना है आपके पास, डिक्रीज इज इक्वल टू √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। माइनस क्यों नहीं लगाया सुन, क्योंकि मैंने लिखा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि ये जो टर्म है माइनस की है, अगर आप डिक्रीजिंग नहीं लिखते हो तो यहाँ पे माइनस का √3b लगा दोगे। ठीक है बेटे, ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, मैं एक बार रिपीट कराता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, कहते टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई जिसकी दो इक्वल साइड थी ए बी और ए सी, उसको लेट कर लिया x इक्वल है और बेस आपको b दिया होता एंड फिक्स बेस b। कहता है कि जो टू इक्वल साइड्स है वो डिक्रीज होती है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड में, मतलब x जो है डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट कितना इक्वल हो रहा है -3 के, तो dx बाई dt की वैल्यू दी है -3। तो मैंने क्या किया फ्रॉम a से ड्रा किया परपेंडिकुलर AL परपेंडिकुलर BC, तो BL की जो वैल्यू आई है वो आपका b/2,
तो ये ट्रायंगल लेके चला ए एल बी, यहां से मैंने ए एल की वैल्यू को फाइंड किया। नाउ इन ट्रायंगल ए एल बी लेके चलोगे तो यहां से फाइंड कर लोगे आप किसकी वैल्यू, ए एल की वैल्यू को। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपने। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका फार्मूला होता है 1/2 BC इंटू एल। BC वैल्यू बी है, एल की वैल्यू आपने फाइंड की है, ये इधर पुट कर दोगे। अब इधर डेल्टा की वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अब मैंने यहाँ पे इसको लेके चला, तो इसको लेके चला, इसका रिस्पेक्ट टू क्या, टी। डिफरेंशिएट करोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास डी डेल्टा बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने पुट करना है एक्स इक्वल टू बी। जब इसके अंदर एक्स की वैल्यू बी पुट करोगे और सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -√3b। यही हमने शो करना था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो डिक्रीज होता है कितने सेंटीमीटर पे, √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पे। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 10। ये भी स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाय 2 मार्क्स। ओके बेटे, सॉल्यूशन देखिए, कहता है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। कहता है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। देखिए स्टूडेंट्स, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. कहता how fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. मान लीजिए आपके पास ये इस तरीके से डायग्राम है, लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूं ए। let a let the foot of a let the foot of a of the ladder be at a distance x meter from the wall and y meter be the height of the wall at any time t। ठीक है बेटे, तो मैंने लेट कर लिया ए बी सी। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो एक्स लेट कर लिया, बी से सी तक का डिस्टेंस जो है वो वाई लेट कर लिया। ठीक है बेटे, यहां से यहां तक डिस्टेंस एक्स है और वाई भी मान लिया हाइट है। तो आपको ए सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लेटर 5 मीटर लॉन्ग, तो ये आपके पास कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है फार्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप क्या लेके चलोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। ठीक है बेटे, अब यहां से तो आपने वैल्यू निकाल ली कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 25, बट आपने गिवन दिया हुआ है कि कहता है जब x की वैल्यू 4 मीटर अवे हो, तो मतलब x की वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं, तो y की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। देखो व्हेन x इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 पुट करूंगा यहाँ पे तो आपके पास बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल 25। तो इस मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू कितना बनेगा 25 माइनस 16, तो ये बनेगा 9। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। मतलब x की वैल्यू 4 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है बेटे, अब आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, इसको हम लेके चलेंगे। नाउ आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का लिख दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप करोगे एक्स स्क्वायर का तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस, तो वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y इंटू डी बाई डी टी। 25 का डिफरेंशियल करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब आपके पास गिवन क्या है कि dx बाई डी की वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि dx बाई डी की वैल्यू गिवन है। देखो कहता है क्या है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड।
कहते हैं कि जो बॉल है वो 2 मीटर/सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है, तो मतलब dx/dt की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है कि 2 मीटर/सेकंड। तो यहाँ पे लिख सकते हो, मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2x इंटू में dx/dt की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है, 2 मीटर/सेकंड, तो 2 प्लस 2y dv/dt इक्वल टू 0। यहाँ पे रीजन लिख दोगे बिकॉज dx/dt जो है वो कितनी दी है, 2 मीटर/सेकंड। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 2x प्लस वाई dv/dt इक्वल टू 0। यहाँ से dv/dt की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से dv/dt की जो वैल्यू आएगी माइनस का 2x प्लस का 2x इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, वाई इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ आपके पास बनेगा dv/dt किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 2x पॉन में y। ये आपके पास वैल्यू आ गई dv/dt की, dv/dt इज इक्वल टू माइनस 2x पॉन y। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था कि व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर अवे हो, तो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली थी, देखो कि x इक्वल टू 4 हो तो y की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 3। तो मतलब x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। अब जो आपके पास dv/dt की वैल्यू आई है, इसके अंदर हम पुट करेंगे dv/dt की वैल्यू x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। इसमें पुट करेंगे तो देयरफॉर dv/dt की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -2 इंटू में 4/3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 8/3 मीटर/सेकंड। ठीक है सर, आपने देखो शो क्या करना था क्वेश्चन के अंदर कि हाउ फास्ट इज हाइट, हाइट क्या रेट की थी, वाई द बॉल डिक्रीजिंग ऑफ द फुट ऑफ द लेटर 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल। जो हाइट है वो डिक्रीज होनी चाहिए थी। देखो आपने फाइंड निकाला है, जो हाइट है dv/dt वो डिक्रीज हो रही है -8/3 मीटर/सेकंड के हिसाब से, तो आप इधर आंसर लिख दोगे तो देयरफॉर हाइट ऑफ द बॉल, हाइट ऑफ द बॉल इज डिक्रीजिंग at the rate of 8/3 मीटर/सेकंड। ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। इधर माइनस नहीं लगाना स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि माइनस की टर्म है। ठीक है बेटे, तो आपने हाइट दिखानी थी, मतलब d/dt दिखाना था माइनस के अंदर, आपके पास की तरह आगे वैल्यू आ गई 8/3 मीटर/सेकंड के हिसाब से वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 10 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है बेटे, आइए अब करते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 भी स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखना। सॉल्यूशन कहते हैं सैंड इज पोरिंग ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट आपको पता है ये जो पाइप होती है वो किसकी शेप के अंदर होती है, सिलेंडर की शेप के अंदर होती है। कहते एक सैंड जो है प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप, मतलब उसका वॉल्यूम, मतलब ये जो सैंड है वो पाइप के अंदर है, तो मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा पाइप का, वो इंक्रीज हो रहा है कितने रेट में, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है रिस्पेक्ट टू सेकंड दिया हुआ है, देखो टाइम कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब बाय पर सेकंड। देखिए देखिए फॉर गिवन कंडीशन, मैं सीधा लिख रहा हूं, फॉर गिवन कंडीशन आपको गिवन दिया हुआ है कि जो इसका वॉल्यूम है पाइप का कि dv/dt गिवन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है बेटे, ये आपके पास गिवन है, समझ गए बेटे। आप देखिए आगे क्या कहता है, कहते दी फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कोन ऑन द ग्राउंड इन ए सच वे व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कहता है जो इसकी हाइट है वो 1/6 है किसकी, रेडियस की। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हाइट है वो h मान लेते हैं, तो h इक्वल टू आपको क्या गिवन दिया हुआ है कि 1/6 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस को लेट कर लेते हैं r के इक्वल है, मतलब h इक्वल टू 1/6 r। तो यहां से r की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 6h आ जाएगी। ठीक है बेटे, ये आपके पास गिवन हो गया कि दी v be the volume of the sand, volume of the sand cone at the time t।
कि जो वॉल्यूम है सैंड का वो कोन के अंदर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बस 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने क्या करना है, इसका वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टी। सबसे पहले आपने अब ये वैल्यू निकाली थी, आर की जो वैल्यू है वो 6h के इक्वल है। ये आर की वैल्यू पहले यहां पुट करोगे तो आपके पास वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा 1.3 पाई आर की वैल्यू 6h का स्क्वायर इनटू में h, तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम इक्वल टू 1.3 पाई 36h क्यूब। तो इसको कैंसिल करोगे तो 12 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 12 पाई एच क्यूब। मतलब वॉल्यूम का आपके पास वैल्यू आ गई 12 पाई एच क्यूब। तो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टी, तो डीवी बाई डी टी किसके इक्वल है 12 पाई कॉन्स्टेंट है, एच क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास आ जाएगा 3h स्क्वायर फिर अगेन h का dh बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने करना क्या स्टूडेंट, dv बाई dt की वैल्यू गिवन है और आपने फाइंड करना है dh बाई dt की। देखो dv बाई dt की वैल्यू आपको गिवन दी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt। 12 से 12 क्या आ जाएगा कैंसल, तो देयरफॉर dh बाई dt वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी dh बाई dt इक्वल टू 1 अपॉन में dh बाई dt की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन में 3 पाई h स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आपके पास dh बाई dt की वैल्यू आ गई 1.3 पाई h स्क्वायर। अब आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। कहता है कि जो सैंड कॉन है इंक्रीज होता है हाइट जब वो 3.5 सेंटीमीटर, हाइट को चेंज करना है। तो देखो आपने हाइट को चेंज कर रहे हो रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपके पास कितना है 1.3 पाई एच स्क्वायर और h की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे h की वैल्यू को 3.5 सेंटीमीटर पुट करोगे पुट h इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी एच बाई डी टी की वैल्यू जो आएगी किसकी इक्वल आ जाएगी 1.3 पाई इंटू में 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास होता है 3.5 का स्क्वायर मतलब 11.75। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.25 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मतलब उसका जो हाइट डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है कितने सेंटीमीटर 1.35.25 पाई सेंटीमीटर पे, तो लिख दोगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द sand cone is increasing at the rate of किस रेट पे चेंज हो रही है 1 पॉन में at the rate of 1 upon 35.25 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड when its height is equal to 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने हाइट दिखाना था कितनी इंक्रीज हो रही है रेट पे 1/35.2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास क्या गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट, ये था एग्जांपल नंबर 11 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। मैं एक बार रिपीट करा रहा हूँ, देखो कहते सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप। वैसे पाइप जो होती है वो सिलेंडर की शेप के अंदर होती है, बट इन्होंने आगे अगली लाइन के अंदर क्या कहा है कि द फॉलोइंग सैंड, जो ये सैंड होगा कहता फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन ए सच वे। कहता है कोन की शेप के अंदर ग्राउंड के ऊपर इसको फैलाया जाता है। कहता है दी हाइट, जो कोन की हाइट होगी वो 1/6 है रेडियस के, तो मतलब हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/6 रेडियस ऑफ द कोन। तो यहां से मैंने आर की वैल्यू निकाली 6h, और जो पाइप का वॉल्यूम था वो आपको रेट ऑफ चेंज दे रहा होगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो डीवी बाई डी की गिवन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आप देखो आपने क्या करना है हाउ फास्ट इज हाइट को चेंज करना है रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डीएच बाई डी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या किया, एक लेट कर लिया v विद द वॉल्यूम ऑफ द सैंड कॉन एट द टाइम t। वॉल्यूम ऑफ द कॉन का फॉर्मूला होता है 1.3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहां से r की वैल्यू को मैंने पुट किया तो आपके पास वॉल्यूम का आंसर आया 12 पाई h क्यूब। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो v इक्वल टू 12 पाई h क्यूब लेके चला, यहां से मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे
रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो 12 पाई h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर dh बाई dt। तो इसको मैंने सोल्व करके dh बाई dt की वैल्यू फाइंड करी है 1 बाई 3 पाई h स्क्वायर। अब h की वैल्यू 3.5 पुट करना है, तो अगर दिया हुआ है तो 3.5 का स्क्वायर पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 बाई 35.25। यही शो करना था, द हाइट ऑफ द सैंड कोज is increasing at the rate of 1 by 35.25 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, when the height कितनी दी थी 3.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये थी 11th नंबर एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट जितनी भी आज मैंने आपके साथ जो एग्जांपल शेयर की है 11 के 11 एग्जांपल, 6 एग्जांपल्स हमने कल की थी, 5 एग्जांपल्स हमने आज की है। ये सारे एग्जांपल जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आप अपनी बुक में से ट्राई करोगे और आप सोल्व करोगे। जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे इसके अंदर कवर करवा दिए हैं, इसके साथ क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?